से आनंद का रस पिए हुए संत जी कारगिल से बार बार बंदन करो सद्गुरु देवा हमार। आशा हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहन और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का एक दोहा है। स्वामी जी का एक दोहा है। आप जानते हो लगभग रोज ही तो सुना देता हूं, दूसरे दिन तीसरे दिन आप बूझ नहीं पाते हो। आप सद्गुरु को अलग समझते हो। जैसे माता है पिता है, आपका माता पिता अलग है, मेरा अलग है, उनका अलग है, और सबका जो है सद्गुरु है। तो देखो सद्गुरु जो है तुम्हारा ही है, सद्गुरु जो है हमारा ही है, और सद्गुरु विश्व का है। लेकिन सबसे अधिक तुम्हारे ही पास रहे, क्या इसका भी उपाय है? ये हंसनी थोड़ा आभेद को बुझो। सद्गुरु जो है सारा ही विश्व का है, और मैं आपको दो दोहा बताऊंगा, अब उसी से बुझ जाना। अब बुझते हो नहीं। पहला दोहा क्या है? हम आशा तुम्हारी बहुत है। ए हंसनी, जो भक्त है
जो स्वामी जी का जो प्रेमी है वो रो रहा है, आप पूछते नहीं हो। हम आशा तुम्हारी बहुत है, तुम आशा हमारी नाय। ये हंसा और हंसनी वह जीव जो है सदगुरु से कहता है, उसके आंखों में आंसू भरा है और वह कह रहा है कि हे गुरुदेव, मेरे जैसे तो आपके बहुत हैं, लेकिन आप जैसा मेरा कोई नहीं है। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। उस भक्त का, उस शिष्य का, उस हंस का, उस हंसनी का, उस मरानी का आप प्रेम तो देखो। ये हंसनी, आप तो 4 आदमियों में परेशान हो जाते हो। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और घर में है 4 बच्चे हैं। और जो परमात्मा है उसका तो अनंत है जीव। आप मत बुझना कि केवल आप ही नहीं हो, आप जैसे अनंत हैं। कितना जो है 600 करोड़ या कितना करोड़ पूरा धरती पर जीव है, मतलब मनुष्य योनि में। आप थोड़ा हिसाब तो लगाया करो, आप बुझ नहीं पाते हो। तो शिष्य कहता है, भक्त कहता है, मरहमी कहता है, क्या कहता है? गुरुजी, हम आशा तुम्हारी बहुत है। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरे जैसे आपके बहुत हैं और बात भी सत्य है। तुम आशा हमारी नाय, लेकिन आप जैसा हमारा कोई नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप हमको पकड़ करके रखना। आपको तो पकड़ने वाले हजारों हैं, हमको पकड़ने वाला केवल आप ही हो। ये हंसनी, इसी से उसका प्रेम का भाव को आप बूझो। जिस दिन ये ऐसा प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, ये हंसनी, सदगुरु तो आपके पास में ही है। सदगुरु अलग कहां से हो सकता है? आप ही उलट गए हो। तो ये दोहा अभी पूरा याद नहीं है, आप इतना ही से काम चला लो। क्या? प्रभु जी, गुरु जी, तुम हम आशा तुम्हारी बहुत है। गुरु जी, हम आशा तुम्हारी बहुत है। तुम आशा हमारी नाय। गुरु जी, हम जैसा तुम्हारी बहुत है। तुम आशा हमारी नाय। ये है श्री अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाला सदगुरु ही तो है, और वो भी एक ही है। सबको देता है, एक समान देता है और घटता बढ़ता नहीं है। ये भी आप जानते हो। और समुद्र के समान भी है। जो सुख जो है तो वही हंस और हंसनी सदगुरु को आज खड़े हो गए हैं।
और बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारे जैसा तो आपका बहुत है। देखो, ये है श्री सदगुरु छोड़ता नहीं है किसी जीव को और पकड़ता भी नहीं है। आप थोड़ा भेद को बुझो। सदगुरु जो है किसी जीव को छोड़ता नहीं है और पकड़ करके भी रखता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सा और हंसनी एक एक दुआ में आपको बोला तो अनंत ज्ञान है, और पूरा जब तक यह धरती रहेगी इसकी व्याख्या, इसका भाव चलता रहेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो। आप सदगुरु के पास बैठते हो और ध्यान से नहीं प्रार्थना करते हो। सदगुरु तो कह ही रहा है, सुई में डोरा जो पड़ी त्यों ना का परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे के बाद दूसरा दोहा बुझो। मेरा काम आपको बुझाना है और आपका काम बुझना है। ये हंसनी सदगुरु जी आपके पर्सन में है, वह कभी आपको नहीं छोड़ता है। देखो, आप भेद बुझते नहीं। अरे वह व्यापक सत्ता है, वह विभू सत्ता है, तो आप उससे अलग हो नहीं पाओगे और कभी होते भी नहीं हो। और प्रमाण मानना है तो चलो स्वर वेद में। स्वामी जी ने ऐसे देखो 2-3 प्रमाण से आप बुझ जाया करो। कितना बुझाना पड़ता है मेरे को आप, लेकिन फिर से बुझ जाओ। जब तक नहीं बुझोगे तब तक मैं बुझाऊंगा। तो पहला तो आप बुझ गए कि हंस जो है, हंस के लिए सदगुरु एक ही है, लेकिन सदगुरु के लिए हंस जो है अनेक है, अनंत है। अब ये समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से समझो। वह परमात्मा जो है एक ही है, वह सदगुरु जो है एक ही है, उसके समान दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए सदगुरु ने खुद ही कह दिया, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। वहां की दृश्य कौन मैं वारण बारी बुद्धि न पाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जैसा कोई दूसरा हो तभी तो वर्णन हो सकता है। देखो, तुलना करने के लिए दो चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जो है यहां पर जो है 5 बहनें हैं जायसवाल परिवार में। आप थोड़ा सा बूझो, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, हम लोग कह देते हैं संसार में। लेकिन सदगुरु तो एक ही है, तो उसका व्याख्या कैसे करोगे आप? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसा कोई दूसरा है नहीं।
इसीलिए उसका व्याख्या नहीं हो सकता। तो सदगुरु जो है से हंस जो है कहता है, हंसनी जो कहती है कि हे गुरुदेव, मेरे जैसा तो आपके बहुत हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सदगुरु जैसा मेरा कोई नहीं है। ये हंसनी, जिस दिन तुम्हारे आंखों में यह प्रेम समझ में आ जाएगा, उसी दिन आप सदगुरु को समझ जाओगे। आप समझते नहीं हो, समस्या यहीं पर है। अरे तुम्हारा सबसे प्रिय तो तुम्हारा सदगुरु है, और उसी से आप मुंह मोड़ लिया। क्यों मुंह मोड़ा? ए हंसनी, तुम नहीं पकड़ पाओगे सदगुरु को, क्योंकि तुम्हारा मुख जो है प्रकृति की तरफ हो गया है, संसार की तरफ हो गया है। आप बूझ नहीं रहे हो सदगुरु सत्ता को, आप समझ नहीं रहे हो। संसार में आप थोड़ा सा यहां प्रकृति में चलो, थोड़ा ये हंसा और हंसनी, मनुष्य को स्त्री जो है उसके समान बहुत मिल सकता है, हजारों मिल सकता है, लेकिन सदगुरु जैसा कोई दूसरा नहीं है जो नहीं मिल सकता। आप भेद को पूछो। अनेक जन्मों में आप जाते हो, वहां पर भी तुम्हारे पति पत्नी अनेक हैं। देखो, यह संसार का व्यवहार है। हम लोग संसार में कह देते हैं कि आप जैसा जो पति मिल गया मुझे बहुत बढ़िया है। यह श्री, यह स्वार्थ है। अभी आप शरीर छोड़ोगे, एक पति आपका यहाँ है, अभी आप शरीर छोड़ दोगे, फिर अगला जन्म में जाओगे, वहां कोई दूसरा हो जाता है, कोई तीसरा हो जाता है। आप भेद को बुझो, लेकिन सदगुरु जो है वह एक ही रहता है। और इसके ऊपर भी एक भजन आप जानते ही हो, ये हंसनी और हंसा। अब यहां पर जो है थोड़ा सा भेद और बुझ लो। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ए हंसनी, आप जितना प्रेम प्रभु से करते हो उतना ही प्रभु के नजदीक हो जाते हो। ये हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। अब जो है ना घर परिवार में जाते हो, उसे में आप जो है परेशान हो जाते हो। उस सदगुरु की पूरा विश्व में एक ही है, पूरे संसार में एक ही है, वह सदगुरु। उसके ऊपर कितने लोग जो है प्रेम करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप भेद को बुझो। जो अर्थ है, जिसके पास धर्म है, काम है और मोक्ष है, तो तुम्हारे जैसे अनंत लोग सदगुरु के पीछे लगे रहते हैं। आप थोड़ा भेद को समझो तो। लेकिन जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसनी,
अभी दो ही दोहा चल रहा है और समय तो अपना हिसाब से भाग रहा है, लेकिन आपको समझना है, आपको बुझना है, आपको परखना है, आपको निरखना है, आपको देखना है। तो अभी समझ में आ गया। तो आप जितना प्रेम सदगुरु से करते हो उतना ही प्रेम जो है प्रभु आपसे करता है। अब उसको हृदय में बसा लो। जल में बसी कुमुदिनी, ये हंसनी केवल सदगुरु को बसाने के लिए है, मतलब तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए इस दुआ को ला रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो, जीव जो है ना बड़ा चालाक होता है, यह एक एक बात को मानता नहीं है, इसीलिए सदगुरु जो है उसको 10 जगह से प्रमाणित करता है। कितने 9 लाख कितने 96,000 जो है आपको समझाने के लिए बुझाया है, क्योंकि यह अज्ञानी है, अहम हो जाता है इसको। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए ही वह दोहा आ रहा है। कौन सा दोहा? जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाती हृदय बसी सोता ही के पास। सदगुरु को हृदय में बसा करके रखो और वही जो है आपका जो है काम जो है कर जाएगा। थोड़ा शांति रखिए तभी ना आनंद आएगा। आप लोग यहाँ इतना प्रेम की चर्चा हो रही है और आप बुला रहे हो आवाज आ रहा है। और हंसनी, आप लोग जो है ना भेद को समझो और बूझो। जो सदगुरु जो है आपके पसवे में है और निरंतर रहता है। क्यों निरंतर रहता है? कि वो विभू सत्ता है। आप नहीं सोचना कि कोई उल्टा पुल्टा या सीधा काम करके आप बच जाओगे। कौन देख रहा है? हंसी आपके चित्त में संचित है वो। थोड़ा भेद को आप बुझो। तो सदगुरु ने कह दिया तो सबसे प्रिय तो आप हो जाओ। आप 24 घंटे उसको बसा करके रखो। उसको बसाने में न उसको खाना देना पड़ता है, न पानी देना पड़ता है। आप किसी और को बसाओगे अपने घर में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सदगुरु को बसा लो, कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई बूझ भी नहीं पाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। तो आप सदगुरु को बसा करके रखो। आपका पति भी पत्नी भी कोई नहीं जानेगा, आप जानोगी और सदगुरु जानेगा। और उसको कैसे बसा करके रखना है वो भी आपको रोज ही बताता हूं। उसको सूरज से बांध करके रखो। सदगुरु भाग नहीं सकता है। पहला चीज तो भाग कर जाएगा कहां वो, क्योंकि विभू सत्ता है तो हर जगह है, तो तुम्हारे हृदय में भी है, आप जान नहीं रहे हो। अब जो है भेद की बात पूछो, समझो। अब तुम देखो, कल 3 प्रश्न थे। कल जो है अब चूंकि देखो क्या होता है कि अब सदगुरु की जो वाणी होती है, अब वहां पर जो है फिर आगे चलना उचित नहीं है। देखो, कुछ मान है, कुछ सम्मान है, कुछ नियम है, कुछ विधि है, कुछ विधान है। इसलिए शाम को अब नहीं हुआ तो वहां 3 प्रश्न थे। वो प्रश्न तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन अब बुझ जाओ 3 प्रश्न क्या थे। आप इस जीव इस संसार में आत्मा क्यों आती है? आप ही बता दो। आप तो जानते ही हो क्यों आए आप संसार में। हंसनी, आप संसार में क्यों आए? आप जानते ही हो
यहाँ घर बनाने के लिए आए, शादी करने के लिए आए, विवाह करने के लिए आए, बच्चे बनाने के लिए आए, और क्या आए, धन इकट्ठा करने के लिए आए, और सदगुरु से प्रेम करने के लिए आए, और किस लिए आए? इसीलिए ना आए संसार में, और मानव जन्म में आए कि मानव जन्म में सदगुरु मिलेगा। यह देखो, सीधी सीधी आप समझ जाओ, आप क्यों संसार में आए, इसीलिए तो आए। चलो, ये प्रश्न का उत्तर हो गया, अभी हुआ नहीं है लेकिन बुझ जाना। दूसरा प्रश्न था, क्या वह जो है परमात्मा मिलेगा, दिखाई देगा, हम वहां पहुंच सकते हैं? क्या प्रश्न लोग करते हैं, ये बताओ। देखो, आप लोग तो चालाक हो गए हो, सत्संग सुनते सुनते बुझ गए हो, वो लोग नहीं बुझता है। अरे वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ में है, क्योंकि वो विभू है। उसको मिलना नहीं है कि वो ढूंढने चलना है, वहां उस पहाड़ी पर चलो, उस कतरा में चलो, उस कतरा में चलो। ये कौन कहता है? ये लोग पागल लोग कहता है, जिसको बुद्धि नहीं होती है, जिसको ज्ञान नहीं होता है। ये हंसनी और हंसा तू है, विभू है, तो तुम्हारे पास में है, तुमसे कभी अलग होता नहीं है। ये कहना कि उसको पाया जा सकता है, उसको पाना नहीं है, वो तो तुम्हारे पास में ही है, कैसे नहीं पाओगे? 24 घंटे पाया हुआ है। अब इसका बोध कैसे होगा, यही बोध करना है। तो 2 प्रश्न हो गया, आप बुझ ही गए, आप इस संसार में क्यों आए? तो यही तो है, आप इस संसार में देखो, आने का एक ही कारण है, जड़ सुख की इच्छा। देखो, सदगुरु जो है, परमात्मा जो है, आप इस संसार में आने का एक ही कारण है, जड़ सुख की इच्छा। और भी वो बहुत से कारण हैं, लेकिन साधारण वाला आप समझ लो। यदि आपको जड़ सुख की इच्छा नहीं होती तो आप संसार में नहीं आते, और जो तुम्हारा कर्म भोग था उसको भोगने के लिए आए। यह श्री, यह तो समझ में आ गया। और दूसरा, क्या उसको पाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है? यह श्री, वह पाना नहीं है, वो तो तुम्हारे पसवे में है, उससे तुम अलग हो ही नहीं सकते हो। और यह श्री तीसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न भी तुम्हें याद नहीं होगा। तीसरा प्रश्न था कि कभी कभी साधना बढ़िया चलता है और कभी कभी मन में नहीं लगता है। यह श्री, यह 3 ही प्रश्न है, और तीनों प्रश्न को मैं आपको रोज ही समझा दूंगा। तो एक प्रश्न तो आप समझ में आ गया, इस संसार में क्यों आए? इसीलिए आए क्योंकि आपको संसार की भोगों की इच्छा थी। यहाँ घर बनाना था, चैन शादी करना था, विवाह करना था, बच्चे बनाने थी, आपका मन था, तभी आप आए, और वो मिल ही रहा है। और दूसरा जो है, उसको पाया जा सकता है। यह श्री, यह तो प्रश्न ही गलत है। अभी तुम्हारे लिए अभी गलत है, क्योंकि आप जानते हो वह सदगुरु विभू सकता है। अब इसको प्रमाणित भी कर लो, इसको जयस्वर में से आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। वो विभू सकता है, विभू सकता है तो अभी भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, कभी तुमसे अलग हो नहीं सकता है। आप गर्भ में भी रहते हो, वहां भी रहता है, नहीं तो वहां कौन रक्षा करता तुम्हारा? श्री वहां जगह है। हाँ, अब संसार को दिखता नहीं है, वो अलग बातें हैं। अब इसका प्रमाण कर लो तो परमेश्वर जीवा, यह श्री, इसको प्रमाणित करने का भी जरूरत नहीं है। आप भेद को बुझो। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि आपको संसार की जो भोगों की इच्छा थी, घर बनाना था, शादी करना था, विवाह करना था,
आप इससे सुखी नहीं हुए थे, आपने इच्छा किया इस संसार में आ गए। अब प्रश्न ये है कि अलग क्यों हुए? यह श्री एक प्रश्न में अनंत प्रश्न है। चलो ठीक है, अब जो है परमेश्वर जीवा साथ है, अब लगे भी परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता का लगे भी जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। यह श्री हमें बड़ा दुख होता है, इतना प्रवचन होता है उसमें स्वर वेद का एक भी दोहा लोग नहीं बोल पाते हैं। अरे एक दोहा में सारा हो जाता है, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कभी कभी कि स्वर वेद का एक दोहा भी नहीं बोल पाते हैं। यह श्री मैं किसी का, अब आप पूछते ही हो सदगुरु को जो है आप बिना सारे दोहा से तो प्रमाणित हो जाता है। देखो ऐसे ही प्रमाणित हो जाता है, वह परमात्मा भी सकता है, तो आप उससे अलग कहां हो? आप बूझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारे घट में ही है, आप बूझ ही नहीं रहे हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। यह श्री अब तुम्हारे घट ही में है। और आगे बूझो, परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गई भी, जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। यह श्री वह तुम्हारे पास में ही है और निरंतर है, अनंत काल से है। आप बूझ नहीं रहे हो, ये 100 साल 50 साल तुम्हारा उम्र होगा, 60 साल होगा, उतना से नहीं है, अनंत काल से। जब से तुम हो तब से वो तुम्हारे साथ में है। अब कब से तुम हो वो भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। अजर अमर अविनाशी हो, वह परमात्मा है तो तुम भी हो, इसका कोई गिनती नहीं कर सकता है। इतने समय से वो तुम्हारे साथ में है, तो उसको पाने का तो मतलब ही नहीं है, वह तो तुम पाए ही हो, बस थोड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, इसीलिए आप बुझ नहीं पाते हो। और सदगुरु जो है वो पर्दा हटा करके उलट देता है। और यह श्री अब वो पर्दा क्या है ये भी तो बुझना होगा। यह श्री वह पर्दा जो है तुम्हारा मन है। देखो आप बुझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे हो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। यह श्री जो सदगुरु जो है कवि साहब कह रहे हैं कि ये मन और माया दोनों एक ही है, और पूरा संसार जो है बुझ नहीं पा रहा है। मैं कैसे समझाऊं इसको? तो मन माया
तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक सर पड़ी, काहि कहूँ सब जाय। यह श्री यह संशय जो है तीनों लोगों में देवी देवता सब भ्रम में पड़ गए हैं, लेकिन जो हंस है, जो हंसनी है, जो सदगुरु की प्रेमी है, वो तो बुझ जाते हैं। यह श्री अब फिर समझो, अब काल क्या है? तो काले काल सब कोई कहे, काला न बूझे कोई, रचक जानी जाही को, जीवन बचक सोय। काले काल सब कोई कही, काल न चीनी कोय, रचक जानी जाही को, जीवन बचक सोय। यह श्री ये मन जो है यह सोचता है कि मैं अब मन की चाल में नहीं पड़ना, यह सोचता है कि मैं ही बढ़िया कर रहा हूं, मैं। अरे ये मन यही काल है, आपको भरमाता रहता है, आपको घुमाता रहता है, और ये जिस दिन ये मरेगा उसी दिन प्राप्त कर लोगे आप। ये हंसा और हंसरी, देखो आप बूझ नहीं रहे हो, आप सदगुरु के तो साथवे में हो, लेकिन तू साथ कर लिया है मन का। अब मन का साथ कर लिया तो फिर पूरा संसार आ गया। मन को छोड़ दो, ये संसार खत्म हो जाएगा। ये है श्री, आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अब मन का साथ कर लिया, मन का साथ कर लिया तो शरीर मिल गया। अब मन का साथ छोड़ दो, शरीर खत्म हो जाएगा। यह श्री और हंसा और प्रेमियों और सदगुरु की आप भेद को बूझो। मन ही काल है, मन ही माया है, और मन ने ही तुम्हारे जीव को पकड़ लिया। ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। यह श्री, देखो आत्मा जो है अजर अमर है, वह न खाती है, न पीती है, न सोती है, न बैठती है, न जागती है। चेतन सत्ता का मृत्यु नहीं होता है। अब तुम साफ कर लिया शरीर का, अब शरीर का साफ कर लिया तो 9 द्वार मिल गया, 5 तत्व का शरीर मिल गया, 25 प्रकृति मिल गई, जो है मन मिल गया, 5 जो है ज्ञान इंद्रिया मिल गया, 5 कर्म इंद्रिया मिल गया, और 9 द्वार मिल गए, 4 अंतःकरण मिल गए, मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया, अहंकार हो गया, और इस शरीर में कैद हो गया। तो वही तो सदगुरु कहता है। देखो 2 ही चीज है, या तो आप काल के हाथ में रहोगे और नहीं तो सदगुरु के साथ में रहोगे। तीसरा कोई नहीं है इस संसार में। तो जब सदगुरु के साथ रहोगे तो शरीर के साथ नहीं रहोगे, वह सूरत के साथ रहना है। और संसार में रहोगे तो यहाँ यही सब आ जाएगा, जड़ शरीर आ जाएगा, और फिर ये आ गया तो फिर अब संसार का भोग विलास चाहिए, तो माता पिता भाई बहन नाती पोते जमीन जायदाद उसमें उलझ जाओगी। और वहां उलझ गए तो जो जाही दी हसी
कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देहा विदेहा ना मुक्ति है, कर्म भोग है ये है श्री। अब इसी शरीर से कर्म करते हो तो आपको भोगने के लिए इसी शरीर में आना पड़ेगा, मतलब जड़ शरीर। देखो पशु का भी जो है शरीर जो है जड़ शरीर है। और स्वामी जी ने क्या कहा आप जानते ही हो, ये माता पिता भाई बहन ये हर जोनी में मिलते हैं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी स्त्री बच्चे नाती पोते फूफा फूफी नाना नानी मौसा मौसी ताया ताई चाची भाई भाभी भैया, ये तो हर जोनी में मिलता है, मनुष्य में ही नहीं। आज आप यहाँ हर शरीर हो, आपके माता पिता कोई और है, आपके दादा दादी कोई और है। जैसे ही शरीर छूटेगा तो फिर जन्म होना ही है, जो है ना, मृत्यु के बाद जन्म होना है, ये पक्का बुझ लो। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, इसी में न संसार घूम रहा है और कष्ट है। तो अभी तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कोई और है, माता पिता कोई और है, और शरीर छोड़ोगे तो जन्म होना है, वहां तुम्हारा माता पिता कोई और हो जाता है। यह श्री यह बदलते रहते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं बदलता है, क्योंकि सदगुरु जैसा एक ही रहता है, वह किसी काल में भी नहीं बदलता है। तो वह सदगुरु जो है उसी के साथ आपको प्रीति करनी है। प्रीति मतलब देखो संसार में आप प्रीति क्या करते हो, किसी के साथ जड़ शरीर के साथ लगे रहते हो। यहाँ जड़ शरीर का काम नहीं है, यहाँ सूरज से पकड़ करके रखना है। सूरती सी देख लो निज देश, यह श्री। या आप लोगों को तो सब पता है, वो प्रश्न का उत्तर सबको मालूम है, लेकिन यह सा और हंसी आप बुझते नहीं हो, समस्या वही हो जाती है। तो आप गहराई से बैठ करके और बुझो तो आपको सब मालूम हो जाएगा। शिष्य जाना न कि संसार चढ़ में दूर करे, जो शरण में आवी सतपथ पावी, मोह मिटे जीव का सुख शांति पावी, दुख न मिटे जग का। यह श्री अभी भी प्रश्न आप बुझे नहीं हो, हमको ऐसा ही लग रहा है। देखो यह श्री आभात भेद को बुझो, आप परमात्मा से कभी अलग नहीं हो पाते हो ही नहीं पाएगा, सभी कोई नहीं अलग होता है। आप ही नहीं जितने भी जीव हैं वह परमात्मा से कभी अलग नहीं होते हैं। यह है कि तुम्हारी आंख बंद है, तुमको दिख नहीं रहा है, और सदगुरु की पासी जो संत है, जो हंस है, जो हंसी है, उनको दिख रहा है। ये प्रश्न तो गलत हो गया तुम्हारे लिए। यह श्री और हंसा आप फिर से बुझो, आप शरीर को समझते हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर के साथ तुम्हें जोड़ा गया है और तुम भुला जाते हो। भुला जाने के कारण ही जो है तुम शरीर को सब कुछ समझ पा जाते हो, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। यह सा और हंसरी, मान लो कोई गाली दे दिया, गाली दे दिया तो हवा में उड़ गया, उसके लिए परेशान मत हो, कुछ कह दिया तो क्यों परेशान हो जाते हो, तुमको लगता थोड़ा वो है, लेकिन वो तो तुम्हारे चित्त के अंदर घुस जाता है, तुम्हारा मैल कर देता है, गंदा कर देता है। तुम ऐसे शुद्ध हो जाओ, चाहे कोई गाली दे, चाहे कुछ भी दे, चाहे कुछ भी कहे,
यह सा और हंसी जब आप चेतन में रहोगे तभी नहीं लगेगा। आप बात को बुझ नहीं रहे हो। जब आप चेतन में रहोगे कोई गाली कुछ नहीं लगेगा, बड़ा मजा आएगा, सुनते रहो, हंसी भी आती है। और जहां चेतन, चेतन मतलब वो अमृत है ना, जल है ना सदगुरु का, फिर वो भजन गाना पड़ेगा। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, बैठत ऊपर जे लगाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह श्री आप नहा रहे हो, आप कोई कितना भी पट्टी फेंक देगा, फिर नहा लो, डूब जाओ उसमें, फिर मैल छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही जो सदगुरु का जो देश है, क्योंकि देखो ऐसा है ना, सदगुरु का भूमि है, त्रिवेणी में नहाते रहो, ये सब पाप मिट जाएगा। सांगा बापार ऋषि संजा बकरई, सुध ज्ञान वाला अंतर धरई, मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। सा और हंसी तो आप सदगुरु का देश में रहो तो कोई पाप नहीं लगेगा। आप कुछ भी करोगे तुम्हारे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी चेतना पूर्ण है, वह आपको हृदय में संचित नहीं होगा। अभी आप मेरे को कितना भी गाली दे लो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी चेतना सदगुरु संग में है, गुरु दरिया में है। तो आप क्या कर लोगे, कुछ भी बोल दो नहीं लगेगा। कभी कभी हमारे बच्चे भी बोल देते हैं, अरे आपको क्या क्या सुना दिया, आपको क्या क्या बोल दिया, आप कैसा आदमी है, आपको उन्होंने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला। अरे मैं बोला उनका तो काम ही है बोलना, हम तो इधर नहा लेंगे, हम तो शुद्ध हो जाएंगे, काहे लिए परेशान होना है। यह सा और हंसी तो अभी आप बुझ गए, लेकिन ये नहीं बुझे कि आप संसार में आए क्यों। यह श्री देखो, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन सदगुरु को पकड़ना आपका काम है। आप थोड़ा भेद को बुझो। आप संसार में आपके 4-5 बच्चे हैं, अभी तो 4-5 बच्चे नहीं हो पाते, लोग कर ही नहीं पाते हैं कि कहाँ 2 ही पालना मुश्किल है। चलो मान लो 5-6 बच्चे हैं। अब आप जो इस संसार में आते हो मेला झमेला में, तो बच्चों को कहते भाई पकड़ करके रखना, लेकिन जो है वो साथ साथ चलते चलते वो भूल जाता है, छोड़ देता है। अब पिता का हाथ छोड़ दिया, माता का हाथ छोड़ दिया, और जो है पिता भी संसार में ही है, उसकी भी चेतना हट गई। हालांकि सदगुरु की चेतना हटती नहीं है, लेकिन जीव है वो भुला जाता है। अब मेले में जाता है, कहीं कुछ देखता है, उधर भाग जाता है, अब भाग जाता है तो भुला गया, अब भुला गया तो अब तो रोना शुरू करेगा। यह श्री जब सदगुरु से छूटे हो तभी तो आप रोते हो संसार में, आप बुझ नहीं रहे हो। अरे जहां आनंद ही आनंद था, एक बच्चा को कुछ नहीं चाहिए, उसकी मम्मी मिल गई, उसके पिता मिल गए, वो खुश हो जाता है। देखो अभी चिल्लाता रहता है, और जहां मां के हाथ में जाएगा उसके आंखों का आंसू तुरंत बंद हो जाता है। यह सा और हंसली सदगुरु आपके साथ में है, लेकिन आप भुला गए हो, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो आपको पता ही है यहाँ पर कौन सा दोहा आएगा,
तो गुरु सीढ़ी सी उतरे शब्द विहीन होय ताको कालग सीती है राखी सकी नहीं कोई। यह श्री यह काल, काल का मतलब मन है। यह जितना भी जो संसार में मन है सबको मिला दो तो वही महाकाल हो जाता है, वही काल है। तो आपने साफ कर लिया मन का, जब मन का साफ किया तो शरीर हो गया, शरीर का साथ किया तो माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गया, और फिर जो है शरीर का साथ सुख किया तो स्त्री हो गई, पति हो गया, पत्नी हो गए, और ऐसे फिर ये भंवर जाल में जीव फंस जाता है। तो उसको क्या करना है, जो तुम आई सूक्ष्म हो करा ताजो मन के बारा अवैध बेगम दे सहमारा। यह श्री मन का भार को छोड़ देना, यही तो बवाला करके रखता है। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पति को समझाओ, पत्नी को समझाओ, उसको ऐसे मानाओ, इसको ये करो, इसको वो करो, यहाँ जाओ, यहाँ करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। और इसको बता दो कि हे मन तुम मान जाओ, और नहीं मानोगे तो सदगुरु शब्द का माना सुरति दासी भई। तो नहीं मानोगे तो जो है सदगुरु के संग आप जुड़ जाओ, और सदगुरु जब तीर मारते ही ये एकदम दास हो जाएगा, एकदम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। ये है तो बदमाश, किसी से नहीं मानता है। आप जानते ही हो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वामी अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु चरण यदि। यह श्री तो यही जो है मानी जो है। अभी समझ में आ गया, आप साथ साथ परमात्मा के थे, अब परमात्मा को छोड़ो तो प्रकृति में आना ही पड़ेगा, कहां जाओगे। इसीलिए तो कहता है, क्या कहते हैं कि गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी का हत्या पान पिया बिरह रही रसमाती। गुरुजी मैं ना भूलो दिन राती, गुरुजी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो सेवाती। गुरुजी मैं ना भूलो दिन राती, गुरुजी मैं ना भूलो दिन राती, वैसे ही संता शब्द को निरखी, होई गई जन्म सगाती। गुरुजी होई गई ले जन्म सगाती, प्रभुजी मैं ना भूलो दिन राती, कहता कबीरा सुन भाई साधो, जतन करिह जाओ
जतन कर जाहो सदगुरु जी के ताती हंसता जतन कर जाहो सदगुरु जी के ताती। ये हंसी आप क्यों आए संसार में? तो पहला आप बुझ गए कि जो है सदगुरु का साथ छोड़ दिया आपने। अभी आपको वही गुरु बता रहा है आपको कि गुरु का साथ कर लो, उसको पकड़ लो। ये हंसी अभी आप बुझ गए कि संसार में क्यों आए, तो इतने आनंद में मगन थे कि हाथ छोड़ दिया इसका। ये हंसा और हंसी आप भेद को बूझो। आप मेले में जाते हो 4-5 बच्चों को लेकर के, तो सबको बोलते हैं देखो भाई भूलना नहीं, और सब बच्चे भूल जाते हैं। देखो आप देखो संसार है ये, आप बूझ नहीं पाते हो। देखो हम अपने गांव की मैं बात बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रकृति में आ जाओ। हमारे यहाँ एक सेठ जी थे, अभी नहीं रहे, मुस्लिम थे। तो उनके जो है ना कितने बच्चे, 8-10 बच्चे हो गए। वैसे भी आप जानते हो मुसलमान लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। तो एक बच्चा जो है वो जो है क्या नदी में नहाने गया। हमारे गांव में नदी भी है, तो अक्सर लोग नदी में नहाने जो है क्या नाम जाते हैं। तो अब उसके 5-7 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो जो है नदी में नहाने गया और बह गया, और उसके माँ बाप को होश नहीं है। उनके घर में कोई रिश्तेदार आया तो मिठाई लेकर के आया, और मिठाई लेकर के आया तो उसकी माँ ने हिसाब लगाया, एक किसको। आप जानते ही हो जो है ना घर में ऐसे ही होता है, कोई मेहमान आता है, कोई ले आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कम है तो भाई ठीक है आधा आधा सबको दे देना। तो उसने जब अपना हिसाब लगाया तो एक बच्चे को उसको याद आया, तो बोला ये उसके लिए। तो बोला वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गायब हो गया? तो बोला 4-5 दिन से नहीं आ रहा है। तो फिर उसको ढूंढना शुरू किए, तो उसका जो है कपड़ा वहीं पर था जहां पर नदी में नहाते हैं, पेड़ की नदी के किनारे है वहां पर। तो जाकर देखा तो उसका कपड़ा वहीं है। इसका मतलब कि वह नदी में बह गया। और 5-6 दिन के बाद जब ढूंढा गया तो लाश जो है बहुत दूर किलोमीटर जाकर के तो वो मिला। हंसा और हंसनी तो जो आप छोड़ देते हो तो यही हाल होगा संसार का। ये मैं आपको प्रकृति की बात बता रहा हूं, मैं मतलब इस संसार की बात बता रहा हूं मैं। तो परमात्मा का तो अनंत जीव है ना, लेकिन वो तो पकड़ करके रखता है आपको। आप भुला जाते हो, आप गुरु सीढ़ी से हट जाते हो। ये हंसा और हंसरी तो आज ही याद कर लेना, गुरु तुम्हारे साथ ही है और तुमको सूरज से पकड़ करके रखना है। उसको पकड़ करके रखना, छोड़ना नहीं है। देखो छोड़ते आप हो, पकड़ते आप हो। चलो हंसा और हंसरी अभी भी आप नहीं बुझे, अभी भी आप बुझे नहीं हो। मुझे पता है क्यों नहीं बुझे हो। हंसा और हंसरी आप भेद को बुझो। देखो आप इस संसार में अकेले नहीं रह पाओगे, आप इस संसार में अकेले नहीं रह पाओगे। आपके लिए कोई साथी चाहिए। अब वह साथी जो है स्त्री और पुरुष भी हो सकता है, पुरुष और पुरुष भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन सब हो जाएगा। आप अकेला नहीं रह पाओगे, आपके साथ कोई न कोई चाहिए। आप थोड़ा इस भेद को बूझो। कोई भी आत्मा जो है इस संसार में अकेला नहीं रह पाएगा। तो आप सदगुरु को साथ कर लो। ऐसा आप सदगुरु के साथ ही थे तो मगन थे, आपको सदगुरु है।
और सदगुरु का साथ छोड़ा तो दुनिया भर का लोग आ गए, साथी हो गए तुम्हारे, पति हो गया तो पत्नी हो गया तो बच्चे हो गए तो नाना नानी फूफा फूफे नाना मौसा नाती सब हो गया। यह थोड़ी सी हमारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो थोड़ा तेजी में बोल देता हूं तो लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। यह सा और है श्री, आप भेद को बूझो। आप इस संसार में अकेले का आप नहीं है, आपको कोई न कोई चाहिए, तो कोई न कोई चाहिए तो आप सदगुरु का संग कर लो, वह निरंतर साथ रहता है आपको, और उसको सूरज से जो है पकड़ करके रखो। एक ही का साथ कर लो, वह आपका जन्म संगाती है। वैसे ही शांता साता को नी रखी, होई गईले जन्म संगाती। गुरु जी बैना भूलो दिन राती। यह श्री, वैसे तो आपका देखो सदगुरु आपके साथ निरंतर है, अभी भी है, कल भी रहेगा, आप गर्भ में चले जाते हो तो भी रहता है। तो उसी को बुझ जाओ, उसी को जान जाओ। उसको छोड़ लेने के बाद देखो तुम्हारा दुनिया भर का तो आ गया है, आप एक को छोड़ दिए हो तो आपको दुनिया भर के आ गया है, माता आ गया है, पिता आ गया है, भाई आ गए हैं, बहन आ गई है, और जो है क्या है, पति आ गया है, पत्नी आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, नाती आ गए हैं, पोते आ गए हैं, फूफा फूफी ताऊ चाचा भाभी बाबा भाई सब तो आ गया है तुम्हारे पास। लेकिन यह सा और हंसी ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। काम का मतलब चेतन बात कर रहा हूं मैं। ये तुम्हारे साथ कब छोड़ देंगे तुमको पता नहीं है, लेकिन सदगुरु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, इसीलिए सदगुरु को पकड़ लो। सदगुरु तुम्हारा न तुम्हारा पानी पिएगा, न तुम्हारा खाना खाएगा, और सब सुख दे रहा है तो तुम भुलाए हो। तुमको तो जड़ सुख में मजा आ रहा है, पति सुख में पत्नी सुख में उसी में उलझे हो, कहां से मजा आएगा। यह श्री देखो, आपको सदगुरु को न पानी पिलाने की जरूरत है, न उसको जगह देना, उसको बिस्तर लगाने की जरूरत है, न घर बांधे, कुछ को जरूरत नहीं है। वो उसको सूरज से पकड़ करके रखो, तुम्हारे हृदय में बस जाएगा। लेकिन इनको आप कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे हृदय में बसने वाले नहीं है। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस जोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह श्री, यह तुम्हारे जड़ शरीर के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि आप तो पति पत्नी से भी आप अलग कर दोगे, आप तो पूरा संसार से ही अलग कर दोगे। यह श्री, शरीर इनके साथ रखो और सूरत जो है गुरु के साथ रखो, ये तो आप कर सकते हो। यह सा और है श्री, यह तो तुम्हारा देखो, जब सदगुरु का जब सुख जब पा जाओगे, यह संसार ऐसे ही लगेगा, और है वास्तव में ऐसे ही है। यह जो संसार जो है ऐसे ही है। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ खत्म हुआ, वह तुरंत तलवार लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है। आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, भाभी हो, फूफा हो, ताऊ हो, चाची हो, चाचा, यह संसारी स्वार्थ का है। अभी एक गुरु बहन ने कल प्रश्न कर दिया था, क्या पति पत्नी का भी जो प्रेम स्वार्थी होता है? अरे वो तो गार्गी और मैत्रेयी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हाँ, इस संसार में जो भी है सब स्वार्थ का है। अब उसमें क्या रह गया? यह सा और है श्री।
जो चेतन पति है मतलब जो सदगुरु के शरण में है वह तो बुझता है, वह तो जानता है। लेकिन जो सदगुरु के शरण में नहीं है वह तो कुछ नहीं जानता है। यह सा और हंसनी, यह संसार ऐसा ही है। यह संसार में हर जगह स्वार्थ है, आप ये मत भूलना। और निस्वार्थ है तो एक सदगुरु है। तो आप सदगुरु को आपको साथ रखने में क्या लगता है बताओ? सदगुरु के साथ आपका कुछ नहीं लगता है। न आपको पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न आपको अगरबत्ती भी नहीं जलाने के लिए है तो मत जलाओ, नहीं है तो आरती भी नहीं है तो मत करो। लेकिन सूरज से तो साथ पकड़ करके रखो। वास है अंडन बाहर रात, सुरती से अंडा सेवई सजायो गरत बाग। ये हंसी यह हम तो बताए हैं, यह तो स्वर वेद में सदगुरु ने ही ने लिखा है कि अंडा के ऊपर नहीं बैठना, वहां उसको मट्टी में ढक देना और सूरज से उसको सेते रहना और चले जाना। अपना परिवार में भी घूमना और समुद्र में भी करना, खाना भी इकट्ठा करना, सब काम करना। लेकिन अपनी चेतना को सूरज को अंडे पर रखती है कौन? कूर्म, कछुआ। और सदगुरु आपको बता ही रहा है कि संसार का सब काम करते रहना और सूरज जो है मेरे पास लगा करके रखना। इतना आसान सदगुरु आपको कह दिया है स्वर वेद में, आप फिर भी बुलाए जाते हो। यह सा और हंसनी आप कैसे बूझोगे? अभी आपको समझ में आ गया कि आप इस संसार में क्यों आए, आता ही क्यों है। ये हंसनी वह आता नहीं है, उसको लाया जाता है, वह काल पकड़ लेता है। काल जो है मन है। गुरु सीढ़ी से उतरी सादा विहीना होय, ताको काल सीटी है राखी सकी नहीं कोई। उसका उत्तर हो गया कि आप ही सदगुरु को छोड़ देते हो, इसलिए संसार में आ जाते हो। और संसार में आ जाते हो तो ये सब दुनिया झामर झूमर तुम्हें मिल जाता है, उसी में भुला जाते हो और उसी में कर्म करते रहते हो, रोते रहते हो। आप पति सुख के लिए जाते हो, पत्नी सुख के लिए जाते हो तो थोड़ी देर में परेशान हो जाते हो, फिर चाहिए और निरंतर आपको सुख चाहिए। तो निरंतर सुख तो वहां है, कहां पर? आपको पता ही है, कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय, सत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख। यह सा और हंसनी तुम्हारा सदगुरु महान है। पति के संग भी रहो और पत्नी के संग भी रहो और उस कलश सोमरस को भी जान जाओ, वह खुद दे रहा है। इतना महान आपको कहां मिलेगा? आप संसार में आप देखते ही हो, कहता है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसा वैसा करने से सदगुरु नहीं मिलेगा। वह तो उसकी जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे आप पा नहीं सकते हो। जेहि सुखा जेहि बिना जीवा सुखा, शांति नहीं
सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। यह श्री वह तो तुम्हारे बस में है, लेकिन बिना गुरु का नहीं मिलेगा। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। यह साहब और हंसनी बिना गुरु के नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बता देता है रास्ता, और वो आपको रास्ता बता ही दिया है। नहीं मालूम है तो फिर से सुन लो। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, सवार सखी सूरती फुटे नगरी। यह श्री सदगुरु से कैसे मिलोगी? रास्ता आपको मालूम है, आप जानते ही हो। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, सवार सखी सूरती फुटे नगरी। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, दिस घोड़ा गड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, बीस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। सवार सखी सूरती फुटे नगरी, 20 दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, गुरु जी मिलन की यही है जुगती। यह श्री आपको जुगती तो मालूम है। 20 दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला हो अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी। यह श्री ये मैं नहीं बताया हूं, यह तो सदगुरु ने बता दिया है। मैं तो आपको गा करके बुझा दे रहा हूं, अब बुझना आपका काम है। यह श्री अब एक प्रश्न और रह गया था, उसका उत्तर भी जान जाओ कि क्यों हमारी साधना कभी चलती है कभी नहीं चलती है। यह श्री यह संसार का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, जो आप अन्न खाते हो उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर।
आप शुद्ध मन से अन्न जो है आप खाओ, सात्विक भोजन रहेगा तो मन आपका शांत रहेगा। एक तो ये कारण हो गया। और आप जिस संसार में रहती हो वहां उपद्रव करने वाले, पूरा संसार ही तो उपद्रव करता है। आप किसी के साथ बैठो, दुनिया भर का बवाला खड़ी कर देगा, आपको भी परेशान कर देगा। और संतों के साथ रहोगे, सत्संग में जुड़ते रहोगे तो आपका प्रेम बढ़ता रहेगा। ये है श्री। तो आप बूझिए, तरीका दोनों मालूम हो गया। संसार के साथ रहोगे तो कष्ट होगा, और संतों के साथ रहोगी तो आपका हृदय साफ रहेगा। और तीसरा कारण आप बुझ जाओ, यह सा और हंसनी, संसार में संत ही आपका सच्चा प्रेमी है। आप ये भी बुझ जाओ, आज बुझ जाओ, समझ जाओ। क्योंकि संतों का जो प्रेम होता है वह शरीर से नहीं होता है, वह सूरज से होता है। और संत इसको जानते हैं और बुझते हैं और समझते हैं। और संत को संत पहचान लेता है, वह बुझ जाता है, वह जान जाता है। हो गया। तो आप सदगुरु के स्तंभ में मन माया भय नहीं। एक दोहा और भी है। देखो समय तो बहुत हो जाता है, लेकिन आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। पहला प्रश्न क्या था? जीव आता ही क्यों है? यह सा जीव आता नहीं है, वो भुला जाता है। रहता तो परमात्मा के साथ ही है, वो भुला जाता है। और भुला गया तो अज्ञान में सब हो गए, हमारे माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, और सब आप जानते ही वो पूरा संसार हो गया। जीव छोड़ता नहीं है, लेकिन भुला जाता है, भुला जाता है। तो फिर आ गया संसार में, हो गया खत्म। प्रश्न हो गया, आता ही क्यों है? आता नहीं है, वो भुला जाता है। यह श्री आभेद को बूझो। परमात्मा तुम्हारे साथ में है, लेकिन वो भुला गया है। और भुला गया है तो माता हो गए, पिता हो गए, पति हो गए, पत्नी हो गए, अब उसी भुला में रह रहा है जीव। वही तो स्वामी जी कहते हैं, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वह कहाय। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया कि जीव भुला जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि वो भुला जाता है और सदगुरु का साथ छोड़ देता है। लेकिन सदगुरु साथ नहीं छोड़ता। यह श्री आप दोनों के भेद को बूझो। ये बड़ा सदगुरु की वाणी बड़ा अजीब है। जीव जो है सदगुरु को छोड़ देता है, मतलब भुला जाता है, और वही सदगुरु जो है उसको याद दिला देता है। यह श्री तो हो गया, इसलिए संसार में आ गए। अब दूसरा बुझो कि क्या उससे मिला जा सकता है? अरे मिलना क्या है, वो तो तुम्हारे पसवे में है, तुमको होश हो जाए तुम पकड़ लोगे। और तीसरा बात कि उसकी हम लोग साधना करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन साधना कभी अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती है। यह सा आप जैसा भोजन करते हो तो उसी के कारण से यह सब होता है और संसार का प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे पति है, पत्नी है, संसारिकता में चली जाती है, वहां से लेकर के पूरा संसारिकता आती है, तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? जीव ही न है। और आप काल को जानते ही हो, काल तुम्हारे साथ में रहता है। अब काल को नहीं बताऊंगा, आप बुझ जाना। यह सा और हंसरी और सारे मिट जाएंगे। कब? तो जल में बासी कुमोदिनी चंदावसी आकाश, जो जाकी हीरी दयावसी सोता ही के पास। सा
और है श्री। देखो आपको तो सब बुझा दिया, लेकिन फिर भी आप लोग अभी आप बुझे हो, आगे अगला पल भुला जाओगे। कारण उसका क्या है कि आप सदगुरु में प्रेम करो, और प्रेम करने में कुछ लगता नहीं है। यह सा और है श्री। सदगुरु का प्रेम करने में तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। बताओ क्या लगता है, बता दो। न समय लगता है, न धन लगता है, लेकिन आप प्रेम करने का आप विधि नहीं जानते हो। वही प्रेम करने का विधि जो है सदगुरु बता देता है। पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, चौथा है और पांचवा है। यह सा और है श्री। बूझना आपका काम है और समझाना जो है सदगुरु का काम है। और सदगुरु ने आपको स्वर वेद में सब कुछ लिख रखा है। कबीर साहब का जितने ग्रंथ है उस भजनों में है। यह सा और है श्री। उसको पाना थोड़ा है, अरे वो तो आप ही का है और आप ही के पास में है। यह सा और है श्री। इतना जो है प्रवचन हो गया। देखो वह सदगुरु पहला चीज तो आपका ही है और आप ही के साथ है और जुगों जुगों तक आपके साथ रहेगा। वह आपको नहीं छोड़ता है। आप जो भुला करके बस इधर उधर फंस जाते हो। आप भुला गए तो आ गए, अब मनुष्य ज्योति में हो तो देखो अन्य ज्योति में आप जाते तो सांड होते, भैंसा होते, बकरी होते, बकरा होते, क्या होते आप पता नहीं। इसीलिए यह सा और हंसरी। देखो पहला चीज आप एकदम हमेशा याद रखो, सदगुरु तुमसे निरंतर प्रेम करता है, कभी तुमसे अलग नहीं होता है। अलग तुम ही छोड़ देते हो, इसलिए आप पकड़ करके रखना है। आप अरे इतने बड़े सदगुरु है, न रस्सी का जरूरत है, न रस्सी का जरूरत है, न ताला का जरूरत है, न घर की जरूरत है, न कमरा की जरूरत है, और तुम्हारे पास में है, निरंतर है। अब उसको बुझ जाओ और यह सहा और हंसरी। देखो आप जितना प्रेम करोगे उतना तुम्हारे पास में है। वो यह नहीं कह रहा है कि नहीं इन्हीं का रहेगा, ये हंसरी। आप ये मत बुझो, वो सदगुरु आप ही का रहेगा। जो जितना प्रेम करेगा वो सदगुरु उसी के पास है। आप जानते ही हो, जीवा प्रेमा प्रभु सी करी, उतने प्रभु कर हो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। यह श्री। ऐसा सदगुरु आपको कहाँ मिलेगा। आपके लिए इतना सुंदर सुंदर भजन बनाया है, इतना सुंदर सुंदर जो है गाना गा करके, भजन गा करके, और जो है प्यार से कौन सुनाएगा आपको। ये है श्री, वह सदगुरु ही सुनाता है। अब मैं जो है वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत ज्ञान है सदगुरु में, अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु के साथ प्रीत करना है। अंतर प्रेमा करहो सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया, पल भर भी तो ही पार लगाई बा, पानी मोर एवतिया। यह श्री। आप सदगुरु के साथ में हो लेकिन आप भुला गए हो, यही तो है। तो क्या कहते हैं, यह श्री। अब मैं वाणी को विराम करता हूं जो है, क्योंकि बहुत हो जाता है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग सो गया क्या कि भाग गए लोग। हाँ आवाज
ले आई किसी आवाज नहीं किसी की आ रही है। नहीं तो और लोग होंगे ना अभी संत जी ऑन कर हो दिए। गया भाई, बता दी। नहीं सुनाई दे रहा है। कहाँ चली गई बेचारी वो अपना करती होगी ना। टाइम ज्यादा हो जाता है ना। सो गए लोग।